Hi friends, it's me Anjali from Team Formulator is here with a new lecture of biology. आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका पूरा मॉड्यूल है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कोशिश की है, बहुत कोशिश करके इसको बोर्ड पर समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग तक जो है ना थोड़ा अच्छे से आप लोग समझ पाओ, ठीक है। तो डीएनए, बेसिक चीज़ डीएनए है, ठीक है। डीएनए है क्या? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए आप। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म तो समझ में आ गया, और इसके पहले लेक्चर्स में आपको आपको ये बता दिया गया है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है। तो डीएनए जो है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अब होता क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि आपके और आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स के बीच में जो जेनेटिक जो ट्रांसफ़र हुआ है, या फिर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आप में आया है, वो जो इन्फॉर्मेशन आया है वो किसके थ्रू आया है? वो आया है आपका डीएनए के थ्रू, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डीएनए एक्सेप्ट सम वायरसेस। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है? डीएनए एक्सेप्ट सम वायरसेस। कुछ वायरसेस को छोड़ करके सारे ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? वो डीएनए होता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? जैसे कोरोना वायरस बहुत अच्छा एक्सेप्शन है इसका। कोरोना वायरस क्या होता है ना, उसमें आरएनए जो होता है, आरएनए उसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको पहले बता दिया जा चुका है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड से बना हुआ होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड कैसे बना हुआ होता है बच्चों? न्यूक्लियोसाइड बना हुआ होता है आपका शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस से, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें होता क्या है? डीएनए में नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं उसमें। तो कौन से नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं? मैंने आपको बताया था दो तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है। तो प्यूरिन क्या है? प्यूरिन में कौन कौन से बेसिस आते हैं? जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं आपके वैसे बेसिस जो डीएनए में प्रेजेंट है और वो प्यूरिन बेस है, उनका नाम क्या है? एडेनिन और ग्वाइनिन। क्या नाम है? एडेनिन और ग्वाइनिन। तो PAG क्या नाम है? PAG प्यूरिन है, और प्यूरिन में क्या है? एडेनिन और ग्वाइनिन, ठीक है। और पिरिमिडीन बेसिस में क्या प्रेजेंट है? साइटोसिन और थाइमिन। क्या प्रेजेंट है? साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रहेगी। तो दो तरह के बेसिस होते हैं डीएनए में प्रेजेंट, एक का नाम होता है प्यूरिन और दूसरे का पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन और ग्वाइनिन। और पिरिमिडीन में कौन सा? साइटोसिन और थाइमिन। शुगर कौन सा प्रेजेंट होता है डीएनए में? शुगर प्रेजेंट होता है आपका पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब क्या होता है? पेंटोज मतलब पाँच। पाँच मतलब क्या है? जहाँ वैसा शुगर जहाँ पे पाँच क्या हो? पाँच कार्बन वाला शुगर। तो शुगर कौन सा प्रेजेंट होता है? पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर में भी कौन सा प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सा प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर से बना। पेंटोज शुगर जब मिलता है तो क्या बनता है? वो आपका न्यूक्लियोसाइड बनता है। लेकिन देखिए इसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, क्योंकि कोरोना के कारण क्या हुआ, आप लोग का सिलेबस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है फ्रॉम सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव। और आप कह सकते हो कि पूरा ऑब्जेक्टिव तो नहीं, लेकिन उसमें ज़्यादा जो क्वेश्चंस होंगे मे भी वो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, किसी को भी, मुझे या आपको, सबको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या होता है ना कि आप कहीं ना कुछ भी आइडिया है तो यू कैन राइट द पेपर। objective questions you have to know the exact answer, because there is no like such कि आपको थोड़ा बहुत आएगा तो आपका आंसर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जब मिलता है तो क्या बनता है? तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। लेकिन क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा कि कौन सा बॉन्ड नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को जोड़ता है? तो द बॉन्ड which connects the both is n glycosidic bond। कौन सा बॉन्ड? n glycosidic bond। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जब न्यूक्लियोसाइड बन गया, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड कैसे बना? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को जब हम ऐड करते हैं, जब कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। जब वहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड से जब हम फॉस्फेट ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कैसे बनता है?
न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट किससे कनेक्ट होगा, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होगा। मैं एक बार 10 सेकंड में एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म में, कुछ वायरसेस को छोड़ करके। इन कुछ वायरसेस कौन कौन से वायरसेस जिसमें डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव नहीं करता है, एग्जाम्पल कोरोना वायरस। क्या, कोरोना वायरस, ठीक है, इसमें आरएनए होता है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना हुआ होता है, और हर न्यूक्लियोटाइड कैसे बना होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस से, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजिनस बेस शुगर से मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस शुगर से जब जुड़ता है तो कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और जब नाइट्रोजिनस बेस और शुगर जब जुड़ जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट जुड़ता है, जब दोनों जुड़ जाता है तो वो कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल, देख रहे हो आप, ये डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है। ये इसको भी नीचे से कनेक्ट कर दोगे ऐसा होगा, ये ऊपर से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो हर ये जो लूप है ना, ये जो हर लूप आपको दिख रहा है, ये हर लूप में क्या होते हैं, 10 बेसेस होते हैं। क्या होते हैं, 10 बेस होंगे। जैसे आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 10 बेसेस होंगे ग्वानिन। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेसेस होंगे, नॉर्मली होते हैं 10 बेसेस होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो और ये जो आपका बैकबोन बना हुआ होता है ये शुगर फॉस्फेट का बना हुआ होता है। क्या होता है, शुगर फॉस्फेट का बना हुआ होता है। और ये जो बेस पेयर होता है ये आपको यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है आप, ग्वानिन साइटोसिन से, एडेनिन थाइमिन से। और ये चीज़ बिल्कुल आप याद रखना, अभी भी आप डीएनए की बात कर रहे हो तो वहाँ पे कैसे पेयरिंग होता है, जो ग्वानिन होगा वो किससे पेयर करेगा, साइटोसिन से पेयर करेगा। क्या करेगा, ग्वानिन साइटोसिन से पेयर करेगा। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा जो ग्वानिन है, सॉरी यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को ग्वानिन। देखो जब भी मैंने ग्वानिन लिखा है, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन, ए से एडेनिन, सी से थाइमिन, जैसे मैंने ग्वानिन लिखा है तो ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से बाइंडिंग है और एडेनिन जो है वो थाइमिन से बाइंडेड है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब ग्वानिन और साइटोसिन को जब बाइंड करेंगे तो वो कितने बॉन्ड से बाइंड करेगा, 3 बॉन्ड से बाइंड करता है, ठीक है। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स होंगे, लेकिन जब एडेनिन और थाइमिन बॉन्डिंग करेगा तो वो 2 बॉन्ड से करता है, ठीक है। तो ये आपका डीएनए का बेसिक हो गया। ये बेसिक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है, बार बार देखो, अगर समझ नहीं आ रहा एक बार पढ़ो उसको, उसके बाद देखो तो बिल्कुल चीज़ें समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डीएनए का ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने इस बोर्ड पे पढ़ाने की बहुत मेहनत करके पढ़ाया है कि बहुत कोशिश करनी पड़ी कि ड्यू टू लॉकडाउन हर चीज़ मुमकिन नहीं होती है, लेकिन आप लोगों के लिए कोशिश की गई है इसको बोर्ड पे पढ़ाने की, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। डीएनए का बेसिक जो आपका डायग्राम है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये है, आपको बेसिक ये चीज़ समझनी है। उसके आगे हम नया लेक्चर जो रहेगा वो डीएनए पे जो इसके बाद वाली चीज़ें हैं उसको समझाया जाएगा कि डीएनए में कैसे फंक्शन होता है डीएनए का, डीएनए एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बनता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें भी नेक्स्ट पढ़ाई जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये डीएनए का इंट्रोडक्शन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ पोस्ट इट ऑन द ऐप, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे पूछिए। प्रॉब्लम सिंसियर प्रॉब्लम होना चाहिए, तो वहाँ पे ज़रूर इंटरटेन किया जाएगा उसको। बाकी अगर यहाँ पे इसका जो पीडीएफ है वो आपके ऐप पे मौजूद है, उसको देखिए, पहले पढ़िए उसका लेक्चर को देखिएगा। थैंक यू।